गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 19 है स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकरा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी हो जाएगा। शहद में मुख्यतः होता है, शहद में मुख्यतः होता है, शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। ऑप्शन डी। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचयन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, mg के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटीन में निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर निर्माण करने वाला माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं, तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोयाबीन में प्रोटीन के प्रतिशत होती हैं, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत होती है 42% होती हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जो है अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं दाल से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती हैं सोयाबीन के दाने में पाए जाते हैं। मानव शरीर में वसा का जमा होता है, मानव शरीर में वसा जमा होता है, वसा ऊतक में जमा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा ऊतक में जमा होता है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती हैं? किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती हैं? देखते हैं इसका ऑप्शन। वसा के उष्मा के क्षय के विरुद्ध काम करती हैं। बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वो कर पाता है क्योंकि अपने गोबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है। बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन शब्द का किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने किया था। ऑप्शन सी होगा। फंक ने किया था। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन्स को कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का
सर्वोत्तम स्रोत होता है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, कहा जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन एक प्रचुरतम स्रोत होता है, विटामिन का प्रचुरतम स्रोत कौन सा होता है, ऑप्शन देखते हैं इसका, आम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायमिन है, थायमिन क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। लेकिन तो विटामिन में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शुष्क का, छीकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन है विटामिन, साइनोकोबालामिन होता है विटामिन 12, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन 12 हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था, चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी का उत्तम स्रोत होता है आंवला होता है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला होता है, विटामिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त और दांत हिलने लगता है, विटामिन सी के कमी के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, शरीर में कौन सा भंडारित नहीं होता है, विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी, ऑप्शन सी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी सी, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी हो जाता है, बी सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है, ऑप्शन सी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल हो जाते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, ऑप्शन बी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल होते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में विशेषता महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, विटामिन के, ऑप्शन डी। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, रक्त का थक्का बनता है विटामिन के से बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है, कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है, विटामिन के, ऑप्शन डी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, गेहूं अंकुर का तेल, विटामिन सी, गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, दांतों में कैल्शियम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है, दांतों के विकृति के साथ है, फ्लोरीन का, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की स्कंदन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम, ऑप्शन सी। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है शैवाल, ऑप्शन ए। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? मांसपेशियों के कार्य के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। पालक के पत्ते किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्ते में। ऑप्शन बी। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है। ऑप्शन बी। लोह आवश्यक है, लोह आवश्यक है। देखते हैं ऑप्शन। लोह आवश्यक है हीमोग्लोबिन आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतक तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है? खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत होता है। सेब हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कौन सा योग सुमेलित नहीं है? थायमिन बेरी रोग होता है, स्कॉर्बिक से स्कॉर्बी रोग होता है, विटामिन के से रक्त का जमना, विटामिन ए वंध्यता, ये नहीं होगा। वंध्यता जो वंशानुगत रोग है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विटामिन और रोग के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी रोग होता है। सही है, बोल्ट पूछ रहा है। बेरी रोग होता है, यही तो सही है। विटामिन सी से स्कॉर्बी रोग होता है, ये भी सही है। 2-3 सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं? एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती हैं। किसी खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मैसूर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन सी। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंड अमीबा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? आँखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हैजा का क्या कारण होता है? हैजा जीवाणु से होता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है। ऑप्शन ए। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा जांच किया जाता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित हैं? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू वायरस विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। H5N1 में निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों का क्षय रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड होता है। खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारण क्या होता है? वायरस होता है। बी। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग में खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर के किस अंग खराबी होने से? पेनक्रियाज खराबी होने से। ऑप्शन बी। मियादी ज्वर टाइफाइड किस कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? एडिज एजिप्टी के द्वारा होता है। एजिड एजिप्टी के द्वारा होता है। ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक
प्रमुख स्रोत होता है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है, वसा हो जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यह यदि कमी हो, किसी कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती, विटामिन डी की कमी के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को कहते हैं डायूरेटिक कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान कीजिए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेटस होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। रक्ताल्पता रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान कीजिए। दोनों स्तंभों में मिलान कीजिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित, विडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है, टाइफाइड से संबंधित विडाल टेस्ट है। डिक टेस्ट जो है आपका ये हो जाएगा स्कारलेट फीवर से संबंधित, स्कारलेट फीवर से संबंधित है। टोनिकेट टेस्ट काठिया से, टोनिकेट टेस्ट होगा डेंगू बुखार से संबंधित है, डेंगू बुखार से संबंधित है। आरएच फैक्टर संबंधित हैं, गांठिया से संबंधित है, गांठिया से संबंधित हैं। एलिसा टेस्ट संबंधित है, एड्स से संबंधित है, एड्स से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं फैलती है, पानी के द्वारा नहीं होती है, पानी के द्वारा बर्ड फ्लू नहीं होता है। निम्नलिखित ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सी पोलियो का कारण है, पोलियो का कारण होता है वायरस होता है, पोलियो का कारण क्या होता है, वायरस होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, फेफड़ा को ग्रसित करता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग वाहक होता है, किस रोग वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, फैलेरिया का, ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त का धक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, रक्त का धक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, विटामिन के मदद करता है, विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असाधारण बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडी होता है, प्रोटीन्स होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया जो है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत संक्रमण के कारण होता है, पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, उसी को बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमक है, कौन सा रोग संक्रमक है, डिप्थीरिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है, रक्तहीनता रोग हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है, वायरस होता है, वेरिओला वायरस होता है, वेरिओला वायरस होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, प्लेग रोग जो है वायु के माध्यम से फैलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनसेस्टलस एक समृद्ध स्रोत होता है, अनसेस्टलस एक समृद्ध स्रोत होता है, स्टार्च का होता है, ऑप्शन ए। इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता है, वसा में कौन सा विलय नहीं होता है, विटामिन बी और सी जल में विलय होता है, BC जल में विलय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।
शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, विटामिन ए हो जाता है, विटामिन ए हो जाता है। सनशाइन विटामिन है, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है, विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सनशाइन विटामिन विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है हृदय में किया जाता है, हृदय में ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, विटामिन कौन सा है, फॉलिक अम्ल विटामिन है, विटामिन ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग, टाइफाइड रोग, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है, सही मेल है, कौन सा सही मेल है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से दिल का दौरा पड़ता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष की आयु 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। पित्त जोड़ संचालित किया जाता है, पित्त जोड़ संचालित किया जाता है, एडिज द्वारा किया जाता है, एडिज द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है, अरक्तता होता है, विटामिन अरक्तता होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया एक प्रतीक है, यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है, ऑप्शन बी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम होता है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट। मणिमाता रोग का कारण क्या है, मणिमाता का रोग का कारण होता है पारा होता है, ऑप्शन ए। परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लवण के लिए तैयार की गई हैं, विटामिन ए के लिए तैयार की गई हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 में दिया गया है, सम्मिलित कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। विटामिन सी स्कॉर्बी रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता रोग होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, हीमोफीलिया यौन संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जापानी एन्सेफिलाइटिस का कारक होता है, विषाणु होता है, वायरस होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित परिक्रम क्या होता है, परासरण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी परासरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी गलत है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद मिलता है, विटामिन के से। EEG का प्रयोग, EEG किस अंग की प्रणाली का प्रकट करता है, EEG मस्तिष्क को। इसका होता है फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध केसिन होता है, प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है,
दूध में मिठास आ जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण आ जाता है? लैक्टोज लैक्टोज लैक्टोज, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस में होता है, ऑप्शन बी हो जाता है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है, आरएसवी वायरस है, आरएसवी वायरस, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन सी, विटामिन ऑप्शन सी रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची दिया गया है। ओटाइटिस, ओटाइटिस संबंधित है कान से संबंधित है, ओटाइटिस संबंधित है कान से संबंधित है। एंसोफेलाइटिस संबंधित है, एंसोफेलाइटिस संबंधित है मस्तिष्क से, एंसोफेलाइटिस संबंधित है मस्तिष्क से संबंधित है। लॉरिंजाइटिस संबंधित है गला से संबंधित है, लॉरिंजाइटिस गला से संबंधित है। हेपेटाइटिस संबंधित है, हेपेटाइटिस संबंधित है यकृत से संबंधित है, हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑर्टिथर, ऑर्टिथर निम्नलिखित में किसी कमी से रिकेटस होता है, किसी कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क में किया जाता है, ECG का प्रयोग हृदय में किया जाता है, EOG का प्रयोग किया जाता है आँख में किया जाता है, EMG का प्रयोग किया जाता है मांसपेशी में किया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। पीलिया डॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है, यकृत दुष्प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया कहेंगे, ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक जंतु वसा में उपस्थित वर्षीय एल्कोहल है, वर्षीय एल्कोहल, ऑप्शन सी हो जाएगा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में होता है घुलनशील विटामिन एडेक होता है, वसा में घुलनशील विटामिन एडेक होता है, ADEK। BC जल में घुलनशील हो जाता है, इसमें देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। कैल्सीफ्रोल, केरोटीन, टेकोफेरल हो जाएगा। अगला देखिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेनी चाहिए? कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ऑप्शन डी। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत होता है, गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत होता है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉर्बी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एनोसीमिया कहते हैं, घ्राण संवेदनाओं की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता होती हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए प्रचुरतम होता है, विटामिन ए प्रचुरतम होता है किसमें होता है? गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान है जो राज्य में स्थित हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, ऑप्शन ए। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? केसिन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति होती है, केसिन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की उपयोग
के लिए कार्बनिक पदार्थ को बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बनिक पदार्थ को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटाणुनाशक का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? पौधे में और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो पौधे में स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में होता है ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिमाता रोग किसके द्वारा पानी प्रदूषण के कारण होता है? पारद के होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों में। ऑप्शन डी। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई रोग पहले कहाँ पता चला था? इटाई रोग जो है पहले जापान में पता चला था। अगला क्वेश्चन देखिए। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित होता है? कैडमियम प्रदूषण संबंधित है, किससे संबंधित है? इटाई रोग से संबंधित है। इटाई रोग से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाए। कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार जो होता है सिकता मक्खी से होता है। किससे होता है? सिकता मक्खी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किया था। शलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? शलीपद बिचेरेरिया बेनक्टाई होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिचेरिया बेनक्राफ्टाई होता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोविडिन AZT। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? एम्फेसेमा। ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? आंवला। विटामिन सी का प्रयोग होता है आंवला। ऑप्शन सी। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टोप्रेसिया की। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्टोप्रेसिया की। ऑप्शन सी। एड्स होता है वायरस से होता है। ऑप्शन डी हो जाता है। देखते हैं अगला। मानव गुर्दों में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती हैं। सरल गलकंड घोंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी हैं थोराइड ग्रंथि की। ऑप्शन डी हो जाएगा। मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण है? एस्पेरोजोआइटा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग कौन सा है? ताज, खुजली, ये सब कवकीय रोग हैं। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती हैं वायरस से द्वारा होते हैं। DNA वायरस से होता है। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान दिया गया है। प्लेग रोग होता है जीवाणु से होता है। एड्स होता है वायरस से होता है। कवक होता है, गंजापन होता है कवक से होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआस होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? कर्क रोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सोयाबीन, मूंगफली है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन B2 का अन्य नाम है।
राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 400 किलो कैलोरी होते हैं, 400 किलो कैलोरी होते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। बी सी पानी में घुलनशील होते हैं, बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है, कौन सा जल जनित रोग है? हैजा, ऑप्शन सी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? दूध होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी हो जाएगा। औषधियाँ चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है? औषधियाँ चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है? क्रोड के संक्रमण के लिए होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता केरेटोमलेशिया होता है? केरेटोमलेशिया होता है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? काली खांसी, ऑप्शन डी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया जाता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया जाता है, एनोफिलीज मच्छर से किया जाता है, एनोफिलीज मच्छर से किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पीलिया रोग किससे प्रभावित करती हैं? पीलिया रोग किसे प्रभावित करती हैं? यकृत को प्रभावित करती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिरक्तस्राव हैं, अधिरक्तस्राव क्या है? अधिरक्तस्राव एक अनुवांशिक विकार होता है, अधिरक्तस्राव एक अनुवांशिक विकार होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। HIV क्या है? HIV एक वायरस रोग है, HIV एक विषाणु रोग है, HIV विषाणु रोग है, विषाणु रोग HIV है। कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार संचारित होते हैं सिकता मक्खी से संचारित होता है, सिकता मक्खी से संचारित होता है। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष की गई? एड्स देने वाला वायरस की पहचान 1981 में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, घातक मलेरिया फैलाने वाली बीमारी परजीवी होते हैं, घातक मलेरिया फैलाने वाली परजीवी होती हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? हीमोफीलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? टाइफाइड वायरस के कारण, ये जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका जो है नवजात शिशु को लगाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेबीज क्या है? रेबीज एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है, प्लेग जीवाणु से फैलता है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का पर्दा कवक के कारण होता है, ऑप्शन बी। थैलासेमिया एक वंशानुगत की बीमारी है जो प्रभावित करती है, वंशानुगत की बीमारी है जो प्रभावित करती हैं, खून को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है, मरासमस। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, वायरस तथा मादा एडिज मच्छरों द्वारा पहुंचता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीका वायरस मानव के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस मानव को किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस दिमाग को ग्रसित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा संचारित होता है, ऑप्शन बी हो जाता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिज मच्छर होता है, ऑप्शन बी हो जाता है। एबोला
एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? एबोला शब्द जो है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। विषाणु रोग प्रकोप है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 215। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।